नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। अमशीपुरा फेक एनकाउंटर केस की बात की जाए तो उसमें एक बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है। जो आर्मी कैप्टन इसमें इन्वॉल्व पाया गया था उसे लाइफ सेंटेंस दी गई थी, हालांकि उसे अब सस्पेंड कर दिया गया है और जो बेल है वो भी ग्रांट कर दी गई है। बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है, जहां आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने सेना के कैप्टन की जो लाइफ सेंटेंस थी, आजीवन कारावास की सजा को जो है वो निलंबित कर दिया है, जो कि जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा गांव में एक स्टेज्ड एनकाउंटर, एक स्टेज मुठभेड़ में जो है 3 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया था। आपको बता दें ट्रिब्यूनल ने कैप्टन भूपिंदर सिंह को जो है वो इस समय जमानत जो है वो भी दे दी है और उन्हें कंडीशनड बेल जो है वो दी है और उन्हें अगले साल जनवरी से जो है अंतराल पर अपने प्रमुख रजिस्ट्रार के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के रहने वाले 3 लोगों की जो है 18 जुलाई 2020 को शोपियां जिले के एक दूर दराज पहाड़ी गांव में हत्या कर दी गई थी। जिन तीनों का नाम भी जो है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं मीडिया में देखने को मिला था। उन तीनों का नाम भी मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। इम्तियाज़ अहमद उनका नाम है और साथ ही साथ मोहम्मद इब्रार जो हैं वो, और उसके अलावा इब्रार अहमद जो हैं, इन तीनों का नाम जो है वो सामने आया था, जिन्हें 18 जुलाई 2020 को एक फेक एनकाउंटर में जो है इन लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि जैसे ही हत्याओं पर सोशल मीडिया पर संदेह जो है वो जताया गया, सेना ने तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि COI का गठन किया, जिसमें उसमें देखा गया कि एविडेंस क्या है, प्राइमरी फेसियल एविडेंस क्या है जो मिला, जो कि सैनिकों ने जो अगर बात की जाए स्पेशल पावर्स एक्ट की, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट या AFSPA की बात अगर की जाए तो उसके तहत निहित शक्तियों को अतिरिक्त किया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद अगर बात की जाए पूरा जो सारांश दिया गया था, जो कि दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में पूरा हुआ। सामान्य कोर्ट स्पेशल कार्यवाही को 1 साल से कम समय में पूरा करते हुए इस साल मार्च में एक सेना अदालत ने कैप्टन के लिए आजीवन कारावास की सिफारिश की थी, जो कि उच्च सेना अधिकारियों द्वारा पुष्टि के अधीन था। 9 नवंबर को 25 पन्नों के आदेश में अध्यक्ष जो उन्होंने पूरी अध्यक्षता वाले 2 सदस्यीय जो न्यायाधिकरण था, उन्होंने कहा कि उनके विचार से जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने जिन सबूतों पर भरोसा किया है और जो भी उनके द्वारा स्वीकारा गया है, वर्तमान मामले में आवेदक को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराने के लिए जो है वो पर्याप्त ठोस नहीं है। प्रथम अगर बात की जाए जो इसके रिगार्डिंग अपडेट जो है वो सामने आ रहा है, आपको बता दें रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ये अपील की सुनवाई के बाद आवेदक को बरी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि आवेदक पहले से ही लगभग 3 साल की अवधि के लिए हिरासत में है और इसलिए ये एक उपयुक्त मामला है, जहां प्रथम अगर बात की जाए उसके रिकॉर्ड पर उपलब्ध जो साक्ष्य है उससे पता चलता है कि सजा को निलंबित करके आवेदक को जमानत दी जा सकती है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जितने भी साक्ष्य हैं उनकी अगर बात की जाए उनको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदक के लिए 3 नागरिकों को मारने और उन पे अपने वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी के बिना इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने का कोई मकसद नहीं हो सकता है। जिस अवधि के दौरान आवेदक जमानत पर है, आजीवन कारावास की सजा निलंबित रहेगी। आवेदक को जनवरी 2024 से शुरू होने वाले जो महीने के पहले सोमवार को वैकल्पिक रूप से इस ट्रिब्यूनल के प्रधान रजिस्ट्रार के सामने पेश होना होगा, ताकि मामले में किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए आवेदक को पकड़ा जा सके या उससे संपर्क किया जा सकता है और उचित कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि आवेदक द्वारा इसके बाद निर्धारित किसी भी जो शर्त है उसका उल्लंघन करने पर इस ट्रिब्यूनल के पास जमानत के आदेश को वापस लेने की शक्ति होगी। आपको बता दें कि जो आवेदक है उसको श्रीनगर की सिविल जेल में सौंपे जाने की स्थिति में उसके जीवन को खतरे की आशंका पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रिब्यूनल ने ये भी पुष्टि करने वाले जो अगर बात की जाए प्राधिकारी हैं उनके द्वारा सजा की घोषणा के बाद आवेदक को जम्मू की सिविल जेल में स्थानांतरित भी कर दिया जाएगा। उचित जो अनुरक्षण है उसके तहत सेना अधिकारी ने जो है इसके बारे में जानकारी जो है वो भी मिली है। आपको बता दें ऐसा होने पर संबंधित अध्यक्ष सिविल जेल आवेदक को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि के साथ अध्यक्ष सिविल जेल जम्मू की जो
अगर जम्मू की बात की जाए तो संतुष्टि पर जो है वो जमानत पर ही रिहा होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जो ट्रिब्यूनल ने उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया। जमानत के लिए रखी गई शर्तों में ये शामिल है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, उससे संपर्क नहीं करेगा जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई दी हो, और उसे अपना जो पासपोर्ट है वो प्रधान रजिस्ट्रार को सौंपना होगा। यदि उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो जो हल्फनामा है वो दिखाना होगा। आपको बता दें ये अपडेट जो है वो सामने आ रहा है कि ट्रिब्यूनल ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो सामने आ गई है। इस अपील को लंबित रहने के दौरान जो है और भी अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कैशरिंग आदि जैसे अन्य सभी सजाएं जो हैं वो लागू रहेंगी। आजीवन कारावास की सज़ा जो है इस दौरान निलंबित रहेगी, ये ट्रिब्यूनल ने कहा है। उसके अलावा ट्रिब्यूनल ने ये भी जानकारी दी है कि मूल आवेदन कोर्ट मार्शल द्वारा जो है पारित जितने भी निष्कर्ष हैं और सज़ा पर रोक लगाने की मांग है उसका लंबित होना जो है उसके बारे में भी अपडेट दिया। इससे पहले कैप्टन सिंह के वकील जो हैं उन्होंने जमानत दिए जाने की पुष्टि की है और ये भी कहा है कि बचाव पक्ष का रुख जिसे जो है पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था सही साबित हुआ है। युवा अधिकारी को इस तरह दोषी ठहराए जाने से देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले अन्य अधिकारियों पर बहुत ही जो है ये आप कह सकते हैं हतोत्साहित करने वाला प्रभाव जो है पड़ेगा। इससे एक विचित्र स्थिति जो है वो पैदा होगी, ऐसा उनका कहना रहा। पर अब ये बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है, जहां अमशीपुरा फेक एनकाउंटर केस की बात की जाए, जो आर्मी कैप्टन इसमें इन्वॉल्व पाया गया था, जहां उन्हें लाइफ सेंटेंस दे दी गई थी, आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई थी, वो अब जो है वो सस्पेंड कर दी गई है और उन्हें जमानत पे भी रखा गया है। कंडीशनल बेल जो है वो भी ग्रांट कर दी गई है। आपको बता दें बड़ा अपडेट जो है वो इस समय सामने आ रहा है, जहां 2020 में जुलाई में एनकाउंटर देखने को मिला था, अमशीपुरा फेक एनकाउंटर केस जो है उसमें बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।